जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना। फाइनली आई हैव बीन ट्राइंग फ्रॉम 8 o'clock कि मैं ग्रुप में लाइव आऊँ बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ एरर आ रहा था मेरे फ़ोन में, सो दैट्स वाई मैं अपनी आईडी से लाइव नहीं हो पाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। 8 o'clock से गुरु जी ये भी मेरा टेस्ट ले रहे थे कि मैं कैसे लाइव आती हूँ, कैसे सॉल्व करती हूँ प्रॉब्लम्स को, वो सिर्फ गुरु जी को पता है। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? जय गुरु जी। वेट, एक्चुअली इसमें कुछ आ नहीं रहा है, तो लेट मी चेक फ्रॉम अदर फ़ोन। आज गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? ऑडिबल? ओके। थैंक यू रेशम आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी। एज़ मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा 8 o'clock से ट्राई कर रही थी कि लाइव हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था। नॉट अनफॉर्चुनेटली बट फॉर्चुनेटली, इसमें भी कुछ ना कुछ शायद भलाई होगी। आज सबसे पहले थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी का। शुक्राना। जिसे हम कहते हैं हर पल गुरु जी का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, हम सबको ऐसे सत्संग में, ऐसे ग्रुप्स में सब कुछ। गुरु जी कहते हैं ना कोई गुरु जी मीडियम बनाते हैं। या तो गुरु जी खुद आते हैं या गुरु जी कुछ ना कुछ कोई मीडियम बनाते हैं जिससे हम संगत, हमें पता चलते रहे कि गुरु जी इज़ ऑलवेज देयर विद अस। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ हैं। दिस इज़ अ ग्रुप जो गुरु जी ने हुक्म दिया सोनिया आंटी को। सोनिया आंटी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। थैंक यू सोनिया आंटी का भी, एंड थैंक यू सबसे पहले तो थैंक यू गुरु जी का, जिन्होंने किसी न किसी के मन में प्रेरणा डालते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सब संगत को जो मैसेज डाल रही है, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज मेरा ये सत्संग एक बहुत पुरानी संगत के लिए नहीं है, ये सिर्फ नई संगत के लिए है। क्योंकि बहुत सारे मन में डाउट्स चलते हैं, बहुत सारी हम चीज़ें सुनते हैं जिसे जैसे हम पुरानी संगत से बहुत सारे हम सत्संग सुनते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करते हैं। हमें लगता है कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा गुरुजी हमारे साथ है। आज मैं एक नई संगत के लिए ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुजी के बारे में सिर्फ 2-3 लाइन्स जो अपना और गुरुजी का सिर्फ प्यार दिखाना चाहूँगी कि हमेशा से मैं एक लाइन बोलती हूँ, मेरी ज़िंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे काख से उठा के। दिस इज़ द ट्रू लाइन्स विच आई टोटली डेडिकेट टू गुरुजी। गुरुजी, आई वॉज नथिंग। जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरी एक लाइफ, मेरी एक जर्नी अलग रही है। मैं बहुत अच्छी फैमिली से, गुरुजी ने बहुत अच्छी फैमिली में मुझे ब्रॉटअप किया, बहुत अच्छे फैमिली में बॉर्न हुई, सब कुछ एवरीथिंग वाज ब्लेस्ड। बट जब कहते हैं जब गुरुजी हमें मिल जाते हैं, जब हमें गुरुजी मिल जाते हैं तो उसके बाद हमारी लाइफ और ब्लेस्ड फील होती है। मेरी लाइफ गुरुजी के आते ही बिल्कुल चेंज हो गई। गुरुजी ने जैसे जैसे हम फर्स्ट डे से जब एक बच्चा चलना शुरू करता है हम उसका हाथ पकड़ पकड़ के उसे चलाते हैं, वैसे ही गुरुजी जब से हम जुड़े तो गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाते थे। बहुत डांट भी मारते थे, बहुत सब कुछ। गुरुजी प्यार भी उतना करते हैं, डांट भी मारते हैं, बट मेरा प्यार शायद गुरुजी से बहुत अलग है।
नई संगत जब पुराने सत्संग सुनती है, पुराने संगत के सत्संग सुनती है, तो बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करती है। मैं भी इनफैक्ट उन्हीं में से हूँ जो बहुत ब्लेस फील करती है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी। जब एक बच्चा जैसे क्लास में फ़र्स्ट आता है तो हमें बस उसका क्लास का फर्स्ट दिखाई देता है, हमें उसके पीछे का, उसके सेक्रीफाइसेस, उसके हर चीज़ वो हमें नहीं दिखाई देती है। ऐसे ही गुरुजी के साथ है। गुरुजी बस उसमें ये होता है कि हम मेहनत कम करते हैं जब गुरुजी के साथ जुड़ते हैं। गुरुजी जब हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देते हैं, कुछ भी हमें कुछ देते हैं, उससे पहले हमारे बहुत सारे टेस्ट लेते हैं। आज का एक ये जो सत्संग है जो मैं कर रही हूँ, ये बिल्कुल मेरी लाइफ जर्नी के ऊपर है, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर है। सुनी सुनाई कई बातें नहीं है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ शायद मैं वही बता रही हूँ। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी हमें प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट जब हमें कुछ चीज़ देने वाले होते हैं पहले वो हमसे चेक करते हैं कि हम उसके लायक भी हैं या नहीं है। हम गुरुजी से मांगते तो बहुत कुछ है, जैसे पुरानी संगत भी नहीं, कुछ लोग, कुछ संगत से मैंने सुना है कि मंगो नहीं मन्नो। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू कि गुरुजी को मानना पड़ता है पहले। ये नहीं कि हम जाते हैं मंदिर और अपनी लिस्टें दे दे गुरुजी को, दे दे गुरुजी ये करना है, गुरुजी ऐसे करना है, गुरुजी वैसे करना है। नहीं, मुझे लगता है बिन बोले या कुछ सब कुछ जानता गुरुजी, बिन बोले, बिन हमारे शायद सोचे। एक हमारे माँ बाप होते हैं ना, जब हमें लगता है कि हम जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं कि हमें भूख कब लगती है, हम नहीं बताते हैं उन्हें, उन्हें खुद पता होता है। वैसे ही गुरुजी हर चीज़ उनको पता होती है कि जब हमें कब भूख लग रही है, कब हमें हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए। दैट इज़ ऑल गुरुजी। हमें कभी भी नहीं बताना चाहिए कि गुरुजी हमें ऐसे चाहिए, गुरुजी वैसे चाहिए। बट हाँ, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम गुरुजी की तरफ एक अरदास करते हैं कि गुरुजी ऐसा कर दो। मेरा प्यार शायद गुरुजी से बहुत अलग है, बहुत अलग है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि पुरानी संगत जब हम सत्संग सुनते हैं बहुत ब्लेस फील करते हैं, तो ये नई संगत जैसे सोचते हैं कि गुरुजी उनसे कनेक्टेड थे, गुरुजी हमसे नहीं है। ऐसा नहीं है, गुरुजी हर बंदे से उतना कनेक्टेड है। गुरुजी को जब हम बड़े मंदिर में कदम रखते हैं तो उसके बाद सिर्फ गुरुजी को पता होता है कि गुरुजी को कैसे क्या कब करना है। हमारे पास कुछ भी नहीं होता शायद सोचने के लिए। गुरुजी हमारी लाइफ रेगुलेट करते हैं। हम जब गुरुजी हमें कुछ देते हैं, जब हमें गुरुजी, जैसे हम लोगों के पास बहुत सारे सत्संग है, सब कुछ है, तो उससे पहले हम ये तो देखते हैं कि हमारे पास, हम लोगों के पास बहुत सारे सत्संग है, बट ये नहीं देखते कि उसके पीछे की हमारी क्या जर्नी रही है गुरुजी के साथ। गुरुजी के जब गुरुजी हमें कुछ देते हैं, हमें कुछ ब्लेस करते हैं, उससे पहले गुरुजी, जिसे कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरुजी। दैट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जब गुरुजी हमें कुछ दे देते हैं उससे पहले हमें इतना ज़्यादा निचोड़ते हैं, हमें इतना ज़्यादा देते हैं। बट हाँ, एक ही इसमें सिचुएशन होती है, बस गुरुजी हमारे साथ होते हैं। गुरुजी एक कहते हैं ना कि गुरुजी गिरने से बचाते हैं। जब गुरुजी, बट मेरे एक्सपीरियंसेस खुद के यही हैं कि जब हम गुरुजी एकदम, जैसे मैं गिरने वाली होती हूँ तो गुरुजी गिरने नहीं देते हैं, गुरुजी पकड़ लेते हैं। बट गुरुजी हमें एक एक चीज़ हमें दिखाते हैं कि कब ऐसे करना है, वैसे करना है। गुरुजी हमारे साथ इतने सारे टेस्ट लेते हैं। तो जो भी पुरानी संगत शेयर करती है अपने सत्संग, या हम जैसे जो हम गुरुजी से जो जुड़े हुए हैं सब ब्लेस्ड हैं, वो अपने सत्संग शेयर करती है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें, नई संगत ये सोचे कि ये तो इतनी ब्लेस्ड है, मैं नहीं हूँ, ये तो सब है। गुरुजी के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो ही ब्लेस्ड है। एक कहते हैं महाशिव से जुड़ना, खुद में ही एक ब्लेस्ड, बस हम खुद में ही इतने ब्लेस्ड है कि उसके बाद हमारी कोई इच्छा पूरी हो या नहीं हो। बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम कहते हैं नहीं, हम एक संसार में रहते हैं तो गुरुजी, हम हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं, गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी वैसा कर दो। बट नहीं, मेरी सिचुएशंस मैं खुद बताती हूँ। जैसे कहते हैं गुरुजी मंगो नहीं मन्नो। मैंने आपको बताया कि मेरा प्यार गुरुजी से कुछ अलग था। जब मैं बड़े मंदिर जाती थी, गुरुजी से हमेशा मेरा प्यार एक अलग ही रहेगा। जब मैं बड़े मंदिर जाती थी, हर एवरी सैटरडे आई यूज़ टू गो। सो एक गाड़ी में जब मैं ड्राइव कर रही होती थी, ऑफ कोर्स 1.5 आवर का वे था, तो मैं सोचती हुई जाती थी गुरुजी से आज ये बोलना है, गुरुजी से आज ये बात करनी है, गुरुजी से आज ये बोलना है। बट यू वोंट बिलीव कि जब मैं मंदिर के एग्जैक्ट, जब मैं स्टेप इन करती थी तो मैं सब कुछ भूल जाती थी
कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या कुछ करना है. इट वॉज जस्ट गुरु जी, कि गुरु जी सब डिसाइड करते हैं. गुरु जी ने मेरी लाइफ रेगुलेट करी है. द डे वन when आई वॉज कनेक्टेड टू गुरु जी को पता है कि मैं उनसे कब से कनेक्टेड हूँ, बट जब मैं फिजिकली कनेक्टेड हुई गुरु जी से, सिंपल मुझे बस इतना पता है कि गुरुजी ने उस दिन से लेके आज तक और शायद लाइफ टाइम मेरे साथ रहेंगे. और अगर गुरुजी नहीं है तो मुझे शायद मेरी लाइफ भी नहीं चाहिए. दिस इज़ वॉट आई लव. दिस इज़ जस्ट माई लव फॉर गुरुजी. एक्चुअली हम ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं कि, और स्पेशली मैं, ट्राइड एंड टेस्टेड वाला मामला होता है हमारा, कि हम गुरुजी को, हम गुरुजी को टेस्ट करते हैं, गुरुजी हमें टेस्ट नहीं करते हैं. एक मैं ऐसी सिचुएशन थी जब मैं गुरुजी को हर चीज़ पहले, गुरुजी से जुड़ने से पहले कहती थी, गुरुजी मैं पक्का आपको मानना शुरू कर दूंगी अगर आप मेरे इतने नंबर ले आओगे, आप मेरे इतने मार्क्स ले आओगे, आप ये कर दोगे, आप वो कर दोगे. जिसे बोलते हैं ना छोटी छोटी इच्छाएं. तो गुरुजी छोटी छोटी इच्छाएं बच्चे की ज़रूर पूरी करते थे. और गुरुजी मुझे कनेक्टेड करवाया गुरुजी से. एक टाइम ऐसा था, और अब आज का टाइम है जो शायद मैं गुरुजी से कभी कुछ मांगती नहीं हूँ. गुरुजी से सिर्फ एक अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपको ये ठीक लगता है तो आप करो. कई बार ज़िद भी होती है, क्योंकि मेरा प्यार गुरुजी से एक बच्चों की तरह, एक लवर की तरह, एक, आई ऑलवेज कॉल हिम बड़े पापा. ही इज़ माई बड़े पापा. एक अंकल का मैसेज आया है, मोहित आर्य अंकल का, क्या कल बड़े मंदिर ओपन है क्या? अंकल, बड़े मंदिर इज क्लोज्ड, बट गुरुजी इज ऑलवेज देयर विद अस. बड़े मंदिर तो क्लोज है, बट गुरुजी इज ऑलवेज देयर विद अस. सो व्हाट आई वाज टेलिंग, यस, गुरुजी इज ऑलवेज विद अस. मेरा कनेक्शन गुरुजी से ऐसा नहीं हुआ कि गुरुजी को हमने एक भगवान की तरह माना. मैंने शायद गुरुजी को एक बिल्कुल एक अपने फ्रेंड की तरह माना. जब मैं कुछ डिफ़िकल्टीज़ में होती थी तो गुरुजी मेरे को हमेशा सेव करते थे. गुरुजी से मैं बहुत मांगती भी थी शायद जाके, बट बड़े मंदिर जब मैं घुसती थी तो मैं गुरु बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी कि गुरु, और जो मैं सोच रही होती थी गुरुजी मुझे उस भजन या शब्द में अपने आंसर्स देते थे. मैं कुछ नहीं होता, सिंपल एक आंखों से सिर्फ आंसू निकलते हैं उस टाइम पे, बस कि गुरुजी हमने तो आपको कुछ बोला भी नहीं और आपने इतने सारे आंसर्स दे दिए. एक दिन की ऐसी की बात है कि मंडे को मुझे अच्छा नहीं लगता था वैसे जाना मंदिर में. मुझे हमेशा सैटरडे संडे ऐसे वीकेंड्स में जाना, गुरुजी के साथ एक वीकेंड एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता था. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं सैटरडे को बहुत जाना पसंद करती थी कि पहले मैं शब्द बानी सुनूंगी, फिर मैं भजन सुनूंगी, फिर मैं सेवा करूंगी, फिर मैं लंगर करूंगी, आ जाऊंगी. नेक्स्ट डे तो मेरा ऑफ है संडे को. ऐसे ही, बट बोलते हैं जब हमें सबसे ज़्यादा हम परेशान होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जब हम छोटे होते हैं तो एक चॉकलेट के लिए परेशान होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं जॉब के लिए परेशान होते हैं, थोड़े से और बड़े होते हैं फिर शादी के लिए, फिर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी चलती रहती है. हम छोटी छोटी परेशानियों में, जैसे मैं परेशान हम होते थे, तो मैं एक बार मंडे को गुरुजी के मंदिर चली गई. ऑलवेज जब मैं मंडे को मंदिर जाती थी मुझे जैसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सीधा कुछ शब्द बानी तो नहीं, गुरुजी का आंसर तो क्या, बस मुझे होता था कि नहीं, ओम नमः शिवाय चलता है. तो स्टिल मैं उस दिन मंडे को मंदिर गई कि नहीं, मुझे मंदिर जाना है, क्योंकि मुझे बस गुरुजी की कॉल है, आज मुझे मंदिर जाना है. मैं मंडे को मंदिर गई, एंड जिस टाइम को ओम नमः शिवाय का जाप हो रहा होता है, उस टाइम गुरुजी का भजन चला है, जिक्र कर फिकर ना कर. एंड मैं लिटरली, जो मैं शायद गाड़ी में सेम भजन सुनती आ रही थी, सेम सब कुछ वही सुनती आ रही थी, जब मैं मंदिर में घुसी तो यही चल रहा था. तो गुरुजी ने उस दिन भी एहसास दिलाया मंडे को कि मैं तो हमेशा तेरी बात सुनता हूँ. गुरुजी शुक्राना आपका, हर चीज़ का शुक्राना. आप मेरी छोटी से छोटी बातें सुनते हो, मैं सारी संगत की सुनते हैं. बस गुरुजी, कुछ संगत होती है कि हम नई संगत हैं, आप पुरानी संगत हो, आप ज़्यादा गुरुजी से जुड़े हुए हो. बस सिंपल एक यही चीज़ शायद हमें फ़र्क पुरानी और नई संगत में क्या है, कि गुरुजी से कनेक्शन, बस दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं. ऐसा नहीं है कि हम कितने टाइम से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, बस गुरुजी के साथ कनेक्शन कितना है हमारा. गुरुजी के साथ कनेक्शन किसी के बोलने से, किसी के कहने से नहीं बनता है. एक माँ बाप के साथ शायद कनेक्शन किसी के बोलने पे, कोई हमें बोले कि अपनी मम्मा से प्यार करो, अपने पापा से प्यार करो, ऐसा नहीं होता है. सिर्फ इतना होता है कि हमें प्यार इंटरनली होता है. वैसे ही गुरुजी के साथ है
कि हमें गुरुजी से इंटरनली प्यार है, हमें गुरुजी से, हमें लगता है कि बस गुरुजी को हम दिखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हम गुरुजी के मंदिर जाते हैं हम खुश हो जाते हैं। जैसे फॉर मी गुरुजी इज माय मदर, इज माय फादर, इज माय फ्रेंड, इज माय एक्चुअली माय ब्रदर, बट ही इज ऑलवेज देयर विद मी। एक और चीज़ मैं गुरुजी के सत्संग शेयर करती हूँ। बड़े मंदिर में जब ब्लेसिंग्स मिलती हैं 10 o'clock, तो मैं एक सत्संग नॉर्मल से बताती हूँ कि गुरुजी हमारी कैसी बातें जानते हैं। 10 o'clock यूजुअली ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो वैसे तो मेरी सेवा थोड़ी सी लेट तक होती थी, बट कुछ ना कुछ फॉल्ट 10 o'clock तक ऐसे ओवर, ताकि मुझे ब्लेसिंग्स लेने की बहुत एक्साइटमेंट होती थी। तो 10:30 उस दिन हो गए, एंड जब मैं बाहर निकली तो मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, और लास्ट ब्लेसिंग्स बची थी, तो मैंने वो ब्लेसिंग्स ली एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी मैं इतना लेट आई हूँ, आपने मेरे को ब्लेसिंग्स दी हैं। बट कहते हैं ना कि हमें कुछ दिखता कुछ और है, जो गुरुजी ने तो कुछ और ही सोचा होता है। एक आंटी आई, उनकी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी यूएस की, तो उन आंटी ने अंकल से, सेवादार अंकल से ब्लेसिंग्स मांगी। तो उन्होंने बोला अंकल ने कि नहीं, वो ब्लेसिंग्स तो ख़त्म हो चुकी हैं। बट आंटी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, और आंटी ने बोला कि अंकल प्लीज़ मुझे दे दो, मैं यूएस चली जाऊंगी। एंड उनके फैमिली में कोई शायद बीमार था। तो मैं सिर्फ खड़ी हुई सुन रही थी कि हाँ, मतलब मैं इतना सोच रही थी कि गुरुजी हम कितने ब्लेस्ड हैं कि आपकी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। एंड हम कुछ भी ऐसे सोच रही थी, ठीक है कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको आपके ब्लेसिंग, मतलब मैं ऐसे ही खड़ी खड़ी सोच रही थी गुरुजी ऐसे कि हम कितने ब्लेस्ड हैं। उतनी देर में सेवादार अंकल ने बोला कि वानी आंटी आप अपनी ब्लेसिंग्स आंटी को दे दो। तो मेरे मन में एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स तो हम किसी को नहीं देते, तो मैं क्यों दूँ। आई बिकेम सेल्फिश कि मैं नहीं दूंगी, मेरी ब्लेसिंग्स है। तो नेक्स्ट थॉट मेरे मन में एक और आता है कि गुरुजी कहते थे कि सेवादारों की सुनो, सेवादारों की जब हम सुनते हैं तो दैट इज़ गुरुजी का कोई हुक्म होता है। तो कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में जो गुरुजी कह दे, गुरुजी कुछ भी, मतलब गुरुजी की हम सब चीज़ उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि गुरुजी ने कहा है तो ठीक है, मैं दे देती हूँ। मैंने उन आंटी को दिया, बट समवेयर हाउ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे हर्ट फील हो रहा था कि गुरुजी मैं अपनी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ आपको, बट ठीक है आप कहते थे तो मैंने दे दिया। द नेक्स्ट बिलीफ, उन वो आंटी जितनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा हैप्पी हुई, शायद मुझे लगा कि मेरे से ज़्यादा उनको उन गुरुजी की ब्लेसिंग्स की रिक्वायरमेंट थी। देन आंटी वेंट, मैं मत्था बाहर टेका, तो एक अंकल आए मंदिर के अंदर से। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा बुके दिया, और बहुत बड़ा बुके दिया जो समाधि के बाहर जोत के आगे रखा होता है, उन्होंने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी। एंड आई वॉज सो हैप्पी। एंड मैंने सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी थैंक यू। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं आपसे कि आपने गुरुजी ये नहीं दिया, आपने ऐसा किया। वो गुरुजी के छोटे सी ब्लेसिंग्स के मतलब मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स शायद गुरुजी ने दी। तो गुरुजी शायद हमारा टेस्ट ले रहे होंगे। बट थैंक यू गुरुजी। मैं सीरियसली, ये मेरे लाइव एक्सपीरियंस है। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुरुजी को से लड़ते रहते हैं, गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी वैसा कर दो। बट हमें सिर्फ गुरुजी ने जो कहा है, हमें गुरुजी से जो कनेक्शन से गुरुजी ने जो बोलते हैं, हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। गुरुजी, हम तो छोटी छोटी चीज़ें डिमांड करते हैं, बट गुरुजी तो शायद बहुत कुछ बड़ा देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी का सिर्फ शुक्राना, गुरुजी का बस शुक्राना। एक मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ अपना हेल्थ के ऊपर। कहते हैं मैं शायद बहुत ज़्यादा गुरुजी के लिए बहुत ज़्यादा पागल हूँ, कि बस गुरुजी के लिए, एक होता है गुरुजी के लिए, बस गुरुजी मेरे लिए भगवान तो है ही है, मेरे एक फ्रेंड है। जब हम गुरुजी को एक फ्रेंड की तरह मानते हैं, हम उसकी एक एक बात सुनते हैं। आप बिलीव करोगे, जब मैं अपने घर पे गुरुजी की गद्दी है, मैं ऑल टाइम जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ। शॉपिंग करके आती हूँ, गुरुजी को ये दिखाती हूँ, गुरुजी मैंने ये लिया, गुरुजी मैंने आज ये खाना है, गुरुजी मैगी खानी है, गुरु हर चीज़ मेरी शायद लाइफ गुरुजी से स्टार्ट होती थी, गुरुजी से मेरी एंड होती है। अब नाउ आई गॉट मैरिड, तो मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, मेरे पास गुरुजी की गद्दी, तो गुरुजी अब के अपने घर में है। जब वो गद्दी जब हम लाए थे गुरुजी की, गुरुजी ने खुद सेलेक्ट की, सब कुछ किया गुरुजी ने, वो इतना हम कनेक्ट हो गए गुरुजी से कि मैं हर चीज़ गुरुजी से शेयर करती हूँ। मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ उसी पे।
जिस दिन मेरी मैरिज हुई थी 11 मार्च, 12 मार्च को, जैसे सुबह डोली हुई 12 मार्च को, तो नेक्स्ट डे इवनिंग की बात है। गुरुजी मेरी एक थॉट आफ्टरनून से मन में डालते हैं कि मुझे सिर्फ एक थॉट आ रहा है कि बस गुरुजी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, एंड ये सिर्फ है कि बोलते हैं ना कि गुरुजी से शायद मेरा बच्चों वाला कनेक्शन है, शायद मेरा एक फ्रेंड वाला कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी एक भगवान ही है। तो गुरुजी से मेरा एक बहुत अच्छा वाला कनेक्शन है, जिससे मैं गुरुजी के लिए बहुत पागल हूँ। मुझे एक जस्ट इंट्यूशन आता है कि गुरुजी तो कह रहे हैं मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मेरे पास तो कोई बैठने के लिए जगह नहीं है, मेरे को तो किसी ने तैयार नहीं किया। एक बार मैंने इग्नोर किया बिकॉज अब फर्स्ट डे था मैरिज का, तो वी कैन नॉट कॉल, आई मीन उसी टाइम कॉल मम्मा को एंड ऑल। तो अगेन मेरे दिमाग में थॉट अगेन आता है आफ्टर 1 आवर, फिर अगेन 1 आवर में थॉट आता है। तो थर्ड टाइम जब मेरे पास थॉट आया तो मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया कि मम्मा अपने गुरुजी को रेडी कर दिया। तो मम्मा सेड नहीं, फैमिली रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा थे तो मैं इसलिए कुछ नहीं कर पाई। तो आई जस्ट क्राइड देयर, मैं लिटरली उस टाइम रोई। और मैंने बोला कि मम्मा आपको पता है कि गुरुजी कितना थके हुए हैं वेडिंग से, गुरुजी की शादी में एक गद्दी लगी थी, गुरुजी इतना थके हुए हैं, गुरुजी को आपने रेडी क्यों नहीं किया? कहते हैं वो तो शायद भगवान है, वो कभी कोई थकता नहीं है, बट एक हमारी एक छोटी छोटी थॉट्स होती हैं कि हम गुरुजी का ध्यान रख रहे हैं, गुरुजी को हम हर चीज़ मान रहे हैं। तो दैट इज़ जस्ट अ छोटी छोटी थॉट। सो मम्मा को जैसे ही मैंने बोला, उन्होंने गुरुजी को सॉरी बोला, गुरुजी को रेडी किया, एंड उसके बाद गुरुजी वॉज वेरी हैप्पी। कुछ दिन की देन अगेन थोड़े दिन बाद की बात है, गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं एंड गुरुजी मुझे बोलते हैं मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता, मैंने तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि गुरुजी आपका कोई ध्यान नहीं रखता, आपका कुछ नहीं करता, क्यों ऐसा क्यों? आपका तो सब ध्यान रखते हैं आप, मैं तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। देन गुरुजी के फिर अगेन थॉट आई, फिर मैंने घर पे जाके देखा कि मम्मा आप गुरुजी से बातें नहीं करते हो, गुरुजी से ऐसे नहीं करते हो। तो अब नाउ कुछ होता है कि अब उन्होंने स्टार्ट किया है गुरुजी से बात करना। तो गुरुजी एक मेरा सिर्फ इतना कहने का सिर्फ है मीनिंग कि हम गुरुजी से एक भगवान की तरह नहीं, एक फ्रेंड की तरह कनेक्शन जोड़ें। जो बहुत पुरानी संगत है, जो नई संगत है, इसमें पुराना नया कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट कनेक्शन, कि हमारा गुरुजी से कितना कनेक्शन है, हम गुरुजी से कितनी बातें करते हैं। गुरुजी का सिर्फ शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, अपनी संगत बनाने का, मुझे अपनी बेटी बनाने का, मेरे हर टाइम मेरी एक एक लाइफ में एक एक हर चीज़ रेगुलेट करने का। कुछ चीज़ें तो हमें पता ही नहीं होती कि गुरुजी हमारी ठीक कैसे कर देते हैं। एक सत्संग शेयर करती हूँ मैं। मुझे माइग्रेन हुआ था, ये मुझे नहीं पता था कि मुझे माइग्रेन है। कुछ 2 इयर्स पहले की बात है। दिन में बहुत ज़्यादा मेरा सिर में दर्द रहता था, हेडेक रहता था, बहुत कुछ रहता था। तो गुरुजी मुझे बड़े मंदिर में बहुत सारे मिर्चों वाला खाना खिलाते थे। तो मैं मिर्चों वाला खाना नहीं खाती हूँ, और मुझे नॉर्मल वही लंगर मेरे पापा खा रहे हैं, वही लंगर मेरी मम्मा खा रही है, उनको तो कोई मिर्च नहीं लगती है, मुझे लगती थी। देन मुझे तो फील हुआ कि गुरुजी कुछ ना कुछ मेरा ठीक कर रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी एक माँ बाप भी अपनी ऐसी कुछ प्रॉब्लम बता के नहीं करते कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। गुरुजी तो गुरुजी हैं। मुझे माइग्रेन हुआ, मैं उस दिन डॉक्टर के पास गई एंड उन्होंने कुछ आई टेस्ट वगैरह किया, सब कुछ किया, मुझे बहुत ब्लर दिखाई दे रहा था। एक सत्संग का इनविटेशन था एक आंटी के घर पे, एंड उन्होंने मुझे बुलाया। तो उस दिन मैंने सोच 7 o'clock जाना था, बट 6:45 तक मेरी आइज़ में से ब्लर था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे मेरे हेडेक बहुत ज़्यादा था, और मैं हल्की सी भी आवाज़ जैसे बोलती थी या सुनती थी तो मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। तो माइग्रेन सेकेंड स्टेज का था, डॉक्टर ने कहा उस दिन। देन अगेन आई थॉट कि नहीं गुरुजी आपके सत्संग में जाना, अब ठीक है बहुत सारा शोर होगा उस टाइम, भजन होंगे, ऐसा होगा, बट मुझे फिर भी जाना है, ठीक है गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे। मैंने जैसा बताया, मैं गुरुजी के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा पागल हूँ। तो मैंने जस्ट गुरुजी, मैं चली गई उस सत्संग में। जैसे ही मैं सत्संग में बैठती हूँ, जब मैं गुरुजी को देखती हूँ मेरी आइज़ ठीक होती हैं, मैं बाकी संगत को देखती हूँ मेरी आइज़ ब्लर होती है। दैट वाज अ मिराकल।
मैं बाकी संगत को देख रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। मैं जब गुरुजी को देखती हूँ तो मेरी आइज़ ठीक है। इट वॉज जस्ट कि गुरुजी मेरा टेस्ट ले रहे थे कि मैं आती हूँ या नहीं आती हूँ। देन मैं उस सत्संग में मैंने लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद में मुझे इतनी ज़्यादा मिर्च लगी, इतनी ज़्यादा मिर्च लगी। एंड दैट वाज द डे जब मैं डॉक्टर से चेकअप करवा के आई। उस डे के बाद मुझे माइग्रेन की हल्की सी भी दर्द नहीं हुई। मैंने नेक्स्ट कुछ टाइम बाद चेक करवाया तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि आपको तो माइग्रेन कभी था ही नहीं। दिस वॉज ऑल शुक्राना गुरुजी। आप मेरी प्रॉब्लम्स, क्या आप हर संगत की प्रॉब्लम शायद बिना बताए करते हो। बस हम ही हैं जो शायद नहीं सुनते कुछ भी। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि गुरुजी आप मेरी नहीं सुनते हो, गुरुजी आप मेरी कब सुनोगे। बट गुरुजी तभी सुनते हैं जब एक राइट टाइम आता है। हम गुरुजी को हमेशा पिन नहीं मारें कि गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। एक गुरुजी पे ट्रस्ट रखें बस हम, कि गुरुजी आप जब करोगे तब सही करोगे। एज अ ह्यूमन बीइंग मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी कि गुरुजी आप मेरी कब चीज़ नहीं करोगे, कब नहीं, कब कैसे करोगे, कब क्या। बट नहीं, ही इज़ द वन हु नोज। जब हम मॉर्निंग टू नाइट, जब हमारी गुरुजी एक लाइफ रेगुलेट कर रहे हैं, तो शायद हमारे इतने बिग डिसीजन, स्मॉल डिसीजन गुरुजी क्यों नहीं करेंगे। गुरुजी अपने सेवक की हमेशा अपनी लाज रखते हैं। अपने अपने नाम पे कभी कोई आँच नहीं आने देते हैं। शायद मैं कभी ये सोचती हूँ, हमें सिर्फ इतना यही सोचना चाहिए जब हम, मैं शायद इस छोटी सी एज में मैं कोई भी बुरा काम या कोई भी गलत काम करने से पहले ये सोचती हूँ सब क्या कहेंगे कि मुझे गुरुजी, मैं ये तो लड़की गुरुजी को मानती है फिर भी ये सब करती है। हमारा किस पे बदनामी होती है? हमारी फैमिली पे, हमारे गुरु पे, जिसको हम अपनी लाइफ मानते हैं। तो डू गुड विद अदर्स, दिस इज़ ऑल गुरुजी सेड। गुरुजी हमेशा बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। मैं भी सिर्फ गुरुजी की ही हमें फॉलो करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ आज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पुरानी संगत नई संगत कुछ नहीं होती है। इट्स जस्ट कि वो गुरुजी से कितना कनेक्टेड है। हम गुरुजी से पहले, गुरुजी को पता है ना हम कौन सी क्लास में हैं। वी आर नो बडी टू डिसाइड। मैं एक ही बात, शायद अपना मन पहले सही करती थी कि गुरुजी से मैं बहुत लड़ती थी पहले, जब मुझे भी ये सब नहीं पता था कि गुरुजी, मैं पुरानी संगत से बहुत कुछ सीखती हूँ। स्पेशली नीलम आंटी, पॉल आंटी, मैं उनसे इतना कुछ सीखती हूँ। मैं इतना ब्लेस फील करती हूँ उनके साथ रह के, क्योंकि वो हमें चीज़ें बताती हैं। बट जैसे नई नई संगत को कुछ होता है कि पुरानी संगत ऐसा, नई संगत, बट नहीं, आप गुरुजी से कनेक्शन जोड़ो। उनसे तो हम, पुरानी संगत से तो सब कुछ सीख सकते हैं। हम हर चीज़ सीखते हैं गुरुजी से। वो हम उनसे सीखें कि गुरुजी क्या करते थे। बट हम अपना तो कनेक्शन जोड़ें। हम उनको नहीं ले सकते कि हाँ वो कनेक्टेड हैं तो हम नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। सब कनेक्टेड हैं गुरुजी से। सब गुरुजी से सिर्फ कनेक्शन जोड़ो। पुरानी संगत से सिर्फ सीखो कि गुरुजी कैसे करते थे। मैं एक, स्पेशली बहुत सारे व्यूअर्स आ गए हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी। अभी मैंने जो आजकल कुछ दिनों में देखी है, जो बिल्कुल बहुत नई संगत है, जैसे सत्संग होता है, वो कहती हैं यहाँ पे ओम दिख रहे हैं, यहाँ पे गणेश जी दिख रहे हैं, यहाँ पे शिव जी दिख रहे हैं, हमारे ऐसे दिख रहे हैं, हमारे ऐसा बहुत सारे सत्संग में आजकल मुझे सुनने में आता है। जब मैं भी गई, मैं तो आप आप बस जो आपको अगर दिख रहे हैं तो दैट इज़ योर ब्लेसिंग्स। आप प्लीज़ दूसरी संगत को ना बोलिए, क्योंकि दूसरी संगत ऐसा सोचती है कि हमने कुछ ऐसा करा होगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमें जो भी ब्लेसिंग्स गुरुजी से मिलती हैं, हमें सब कुछ मिलती है। गुरुजी कहते थे शेयर करो, बट अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। ये नहीं कि आपको जो दिख रहा है, आपको जो मिल रहा है वो शेयर करो। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। एक्सपीरियंसेस क्यों शेयर करने को बोलते थे? किसमें गुरुजी, किसमें दूसरे का आंसर हम छुपा होता था। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरे बहुत पुराने सत्संग में भी जो मैंने शेयर करे हैं, उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ हैं। बट द ओनली एक्सपीरियंस आई गॉट इट फ्रॉम हिम इज़ दैट कि गुरुजी से सिर्फ कनेक्शन बनाओ। गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी, एक लाइन होती है, जिदे अंग संग प्रभ है ओनु किस दा डर है। तो दैट इज़, जिसके साथ प्रभु है उसके साथ हमें किसी का डर नहीं है। हमें किसी चीज़ का भी डर नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ एक गुरुजी का डर होना चाहिए। गुरुजी से प्यार करो। गुरुजी, मैं एक सत्संग और एक और शेयर करती हूँ इसी बात पे। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी गुरुजी के लिए अभी कुछ टाइम पहले। मैं, जैसे कुछ टाइम नहीं जा पाते हैं हम, कुछ ना कुछ मंदिर नहीं जा पाते हैं,
तो बहुत ज़्यादा मैं उदास हो रही थी गुरुजी को, और मैं गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी आपको भी मेरी याद आती है? मुझे तो आपकी बहुत सारी याद आती है। तो लिटरली मेरे फ़ोन में एक भजन, जैसे मैं ऑलरेडी सुन रही हूँ, गुरुजी पल पल तुझे संभाले काहे मन चिंता करे, मैं ये सुन रही हूँ अचानक से। आई डेंट चेंज माई प्ले लिस्ट, एंड मैंने कुछ चेंज नहीं करा, एकदम अचानक से, अरे एक बार तो साड़ी याद गुरानू आई होनी है। तो मैं लिटरली, मेरे आँख में आंसू थे कि गुरुजी आप भी, शायद मुझे नहीं पता किसने प्लेलिस्ट चेंज करी, मैं आपने मुझे गुरुजी आंसर दिया कि आपको भी मेरी बहुत याद आती है। आज का ऐसा टाइम है लॉकडाउन का, जहाँ सारी पुरानी संगत बोलती है कि हमें गुरुजी की, हम गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी सब कुछ है। बट आज का ऐसा टाइम है कि मुझे गुरुजी की शायद बहुत, आई मिस यू गुरुजी, मुझे गुरुजी की इस टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा याद आती है कि गुरुजी मेरे साथ है। मुझे पता है मेरे फॉर द कंप्लीट डे ही इज़ माइंड, बट ये भी शायद गुरुजी का कुछ ना कुछ होगा कि गुरुजी बड़े मंदिर नहीं खोल रहे हैं। बट आई रियली मिस यू गुरुजी। एक ऐसा बड़े मंदिर था जहाँ पे हमें कुछ बोलना, एक वही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम कुछ नहीं बोलते हैं, जहाँ पे हम कुछ सिर्फ सुनते हैं हम गुरुजी की। गुरुजी जो हमें एक्चुअली, जो गुरुजी चाहते हैं, जो हमारे मन में होता है, बिना कुछ बोले, बिन बोले या सब कुछ जानता, हमें गुरुजी आंसर्स देते थे। हमारी गुरुजी इतनी केयर करते हैं। गुरुजी इज़ नॉट जस्ट द गॉड, ही इज़ आर फैमिली मेम्बर, ही इज़ आर एक्चुअली हमारी लाइफ को कंट्रोल करने वाले हैं। तो गुरुजी से बस प्यार करो, बस प्यार करो, सिर्फ प्यार करो। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। आज आई गॉट नो एक्चुअली इमोशनल कि आई एम मिसिंग गुरुजी अ लॉट। मुझे गुरुजी से बहुत मिस कर रही हूँ मैं आजकल गुरुजी से। ठीक है, ओके। गुरुजी का मैं एक सत्संग अपना, शायद बहुत सारी नई अभी कुछ संगत है जो पुराने नहीं, उन्होंने सत्संग सुने हुए हैं। मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ, जिसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, बिन बोलिया सब कुछ जानता। ये मेरी एक, शायद मैंने ये सत्संग पहले सुनाया हुआ है, बट बहुत सारी नई संगत है जो आज सुनती है, तो मैं एक सत्संग अपना शेयर करूँगी बड़े मंदिर का। जब गुरुजी कहते हैं कि हम तो गुरुजी को कह के भूल जाते हैं, बट गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बातें नहीं भूलते हैं। एक मेरी छोटी सी एक इच्छा थी कि गुरुजी, जब मैं अपना जब गुरुजी 2 इयर्स पहले, जब मेरी वेडिंग हुई थी उससे 2 इयर्स पहले, गुरुजी मुझे कहते थे कि जब मैं तेरी शादी करवाऊँगा तो मेरे लिए तू काजू की बर्फ़ी ले आई। क्योंकि काजू की बर्फ़ी शायद मुझे लगता था मेरी इंट्यूशन है, मेरी फेवरेट है। गुरुजी की तो कोई डिमांड से नहीं होती है, गुरुजी तो हमें सिर्फ देते हैं, हमसे कुछ नहीं लेते हैं। बट एक होता है कि बस बड़े मंदिर काजू की बर्फ़ी ले आए। मैं बहुत हैप्पी होती थी। ठीक है गुरुजी, मुझे याद था अपनी वेडिंग पे जब मैं गुरुजी को कार्ड देने गई तो मैं काजू की बर्फ़ी लेके गई। जब मैं गुरुजी को काजू की बर्फ़ी दी, हमने वेडिंग कार्ड दिया, गुरुजी ने एक्सेप्ट किया, बहुत हैप्पीली उसने एक्सेप्ट किया, तो हम मत्था टेक के बैठ गए। 2 साल पहले मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी, बिंग छोटे, जैसे कहते हैं ना, मैं बहुत छोटी बच्ची हूँ, तो गुरुजी से छोटी छोटी बातें। गुरुजी बड़े मंदिर में जब मैं अपना कार्ड देने आऊँगी ना कभी, तुम आप मेरे से कभी भोग लगवाना बड़े मंदिर में। और उस टाइम बस इतना मैंने बोला। एंड 2 साल बाद मैं भूल गई, मैं जब कार्ड देने गई थी, मेरे को कुछ याद नहीं था, बस ये याद था कि काजू की बर्फ़ी लेके जानी है। मैं बहुत देर बैठी रही अंदर हॉल में। उसके बाद जब मैं सैटरडे वाले दिन, तो उस दिन मैं जब निकली हॉल से, झूले के पास एक अंकल आए, सेवादार अंकल, तो अंकल ने बोला कि जाओ हॉल में थोड़ी देर और बैठ जा। तो मैंने फिर ऐसे सोचा कि नहीं, अभी तो इनका अंकल अभी तो बैठी हूँ, तो अंकल ने कुछ नहीं बोला। फिर मेरे को एकदम लगा कि अंकल ने शायद बोला है तो गुरुजी की मर्ज़ी होगी। मैं दोबारा जाके हॉल में बैठ गई। एक अंकल आए और उन्होंने बोला कि आओ आप मेरे साथ आओ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चली गई अंकल के साथ। तो अंकल ने सिंपल बोला कि आप भोग उठाओ गुरुजी का। और गुरुजी के मंदिर से भोग उठाना और भोग लगाना, दैट इज़ द मोस्ट ब्लेस्ड। जब मैं भोग उठा रही थी, मेरे सिर्फ आंखों में आंसू थे, और मैं सिर्फ गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि तू तो भूल गई सी, मैनू याद सी। सो गुरुजी को सब कुछ याद रहता है। मैं भोग गुरुजी का लगाया, मैंने सब कुछ किया, एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड दैट डे। मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड डे था उस दिन। नेक्स्ट गुरुजी का एक और उसी दिन सेम सत्संग हुआ,
जब मैं बड़े मंदिर से निकली, तो जब मैं लंगर हॉल कर लिया था मैंने लंगर, तो एक आंटी कहती हैं कि अच्छा चला, आज तो तूने काट दिया ना, तो प्रसाद ले। तो उन्होंने मुझे काजू की बर्फ़ी खिलाई। तो इंक्रीज द वॉल्यूम। ओके अंकल, फुल है वॉल्यूम। आंटी अनु अरोड़ा। ओके सो मैंने आंटी ने काजू की बर्फ़ी, आंटी ने मुझे काजू की बर्फ़ी दी एज अ प्रसाद। तो मैंने जस्ट काजू की बर्फ़ी आंटी से खा ली। तो आंटी ने बोला फिर मैंने एक बात बोली, मैं आंटी आपको पता है कि आज मैंने भी गुरुजी को काजू की बर्फ़ी भोग लगाई है, बस मैंने सिर्फ इतना बोला। तो आंटी वॉज हैप्पी। आंटी ने मुझे बोला बंसल दा डब्बा सी, लाल कलर दा सी। एंड मैंने बोला हाँ जी आंटी। तो आंटी ने बोला सबसे पहले तुम्हारा ही डब्बा खुला है। एंड थैंक यू गुरुजी, जो आपने मुझे 2 साल पहले आपने मुझसे काजू की बर्फ़ी खा था, आपने सबसे पहले भोग वही खुलवाया। और जब मेरी मम्मा ने मॉर्निंग में गणेश जी को सेम वेडिंग कार्ड दिया, तो मम्मा ने प्रसाद दिया। तो मैंने वो प्रसाद अभी लिया नहीं, मैंने बोला सॉरी गणेश जी, बट मुझे सबसे पहले गुरुजी ही मेरा मुंह मीठा कराएंगे। तो सबसे पहले मैं मंदिर से जो हमने भोग लगाया था, उसी गुरुजी मुझे सेम काजू की बर्फ़ी, वो भी किसी के पास 3 पीसेस थे, 1 फॉर माई मम्मा, 1 फॉर माई पापा एंड 1 फॉर मी। तो तीनों का मुंह मीठा गुरुजी ने करवाया। एंड थैंक यू गुरुजी, बस शुक्राना आपका। छोटे छोटे सत्संग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट आप हमारी लाइफ में हो, एक यही बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। आप हमारी लाइफ में हर चीज़ सुनते हो, हर चीज़ शायद हम कुछ सोचते भी नहीं होंगे, वो आपको सब कुछ पता है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, सारी संगत के साथ रखो, सारी संगत के सिर्फ साथ रहो, सिर्फ कनेक्शन जोड़ो सब संगत जी गुरु जी के साथ। अगर हम गुरु जी से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो उनसे बड़ा कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड, उनसे बड़ा हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है। वो हमें आंसर भी करते हैं, वो हमें सब कुछ करते हैं। उन एक होता है लाइफ पार्टनर, तो गुरुजी सब ब्लेस करते हैं, बट गुरुजी बीइंग अ फादर, बीइंग अ बड़े पापा, ही इज़ माई बड़े पापा, ही ऑलवेज लिसन्स टू मी। एक छोटे छोटे बच्चे की भी जिद पूरी करते हैं। थैंक यू गुरुजी। एक अंकल हैं, जस्ट वेट, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आहान राइडर, वो कुछ बोल रहे हैं, बताइए अंकल प्लीज़। रिक्वेस्ट है, आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ बताइए। सिर्फ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना सारी संगत का। एंड थैंक यू सोनिया आंटी कि आज सुबह ही मैं सोच रही थी, यू वोंट बिलीव, आज मैं सुबह सोच रही थी कि आज मैं गुरुजी का बस एक थैंक यू करना है। तो मैंने कल अपनी फेसबुक की पोस्ट पे सिर्फ गुरुजी के लिए इतना कुछ डाला कि थैंक यू गुरुजी, आप मेरे साथ हो। आप बस एक एक छोटे छोटे बच्चों की तरह जिद करती हूँ मैं, बिल्कुल गुरुजी हर चीज़ मेरी पूरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमें सब दे देते हैं, जो हमारे लिए सही होता है गुरुजी वो देते हैं। और गुरुजी कुछ देने से पहले बहुत टेस्ट लेते हैं। बट वो टेस्ट, बस इतना ही फ़र्क होता है कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमारा वो टेस्ट क्लियर करवाते हैं। सिर्फ गुरुजी से एक ही अरदास है, गुरुजी हमें प्रॉब्लम्स भी दो, बट प्रॉब्लम्स के साथ हमें आपका साथ चाहिए, बस। और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, आपके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप हो तो सब कुछ है मेरे। आप कुछ भी ऐसे डिमांड्स नहीं है गुरुजी ये चाहिए, गुरुजी वो चाहिए, गुरुजी बस आपका साथ चाहिए। बहुत टेस्ट लिए हैं आपने गुरुजी, मेरे बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए हैं, बट थैंक यू गुरुजी। शुक्राना अपनी संगत बनाने का, शुक्राना हर चीज़ करने का। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।